दीदी ने ये क्यों कहा कि एक और जान चली जाएगी? क्या कहना चाहती थी वो? क्या उस दिन कुछ ऐसा भी हुआ जो मैं नहीं जानता? दीदी इस वक्त अपने आपे में नहीं है। कहीं इमोशनल होकर उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लगता है उन्हें कहीं सेफ रखना होगा, लेकिन कहाँ? लेकिन अगर मुझे रेहान से बात करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा? उस दिन मैंने सीमा दीदी को रेहान के सामने पहचानने से इनकार कर दिया, तो अगर उससे बात करनी होगी तो किस बहाने से? पर कुछ तो करना ही होगा। शायद दीदी कहीं पर भी सेफ नहीं है। मुझे कुछ तो करना होगा। रेहान से बात तो करनी होगी। राघव, व्हाट्स अप, ऑल गुड? हाँ, ऑल ओके। बस ऐसे ही फोन किया, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। और तूने मुझे फोन कर दिया। ये अपनी बीवी को मत बताना, जेलस हो जाएगी। सॉरी, तुझे डिस्टर्ब किया? हाँ भाई, बहुत बिजी था मैं। रात गए, तारे गिन रहा था आसमान के, तूने गिनती बुला दी। क्या सॉरी हो रही है? पता कैसे याद किया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन किया। घर पे सब ठीक है ना? हरजीत आंटी और हाँ, थोड़ी अपसेट थी पहले, लेकिन अभी ठीक है, चीज ओके। और उस औरत का क्या हुआ? वो बेहोश है अभी तक? तुझे उस औरत की बहुत फिक्र है ना? नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही कंसर्न्ड हूँ। वो औरत ने मुझे भाई कहकर पुकारा, तो आई जस्ट वांट टू चेक वेदर शी इज फाइन और नो। इज शी ऑलराइट? तुम्हें उसने भाई बोल दिया और तुम सेंटी हो गए। आई लाइक इट। सो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं काफ़ी सारी चैरिटीज़ चलाता हूँ। मैंने सुना कि वो औरत की तबीयत ठीक नहीं है और बीमार है, तो मैं उसका इलाज करवा दूंगा, इफ़ इट्स ओके विद यू, अगर तुम्हें सही लगे तो। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है यार। और वो तुम्हारे दादाजी के नाम से एक मेडिकल चैरिटी है ना, मुझे लगता है वहाँ ठीक रहेंगे। तो ठीक है, मैं आता हूँ और तब तक तो वहाँ नहीं, तब तक ये यहाँ ठीक रहेंगी, डोंट वरी। ठीक है, थैंक्स यार। तो मैं कल आता हूँ, उन्हें लेके चले जाता हूँ। ओके, I'll see you tomorrow. Bye. Good night. बस आज की रात आप रेहान के घर पे रह लीजिए सीमा दीदी। कल सुबह मैं आपको वहां से लेकर जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले कोई है जिससे मुझे कोई जवाब लेना है, अभी की अभी। हेलो जी अंकल, आपको फोटो मिली? क्या ये वही औरत है? जी हाँ, ये है सीमा, रेनू की माँ। Are you sure? आपको पक्का यकीन है? अरे मैं कोई अंधा थोड़े ही हूँ जो अपने पड़ोसी को पहचान नहीं पाऊंगा। जिस औरत की आपने फोटो भेजी है वो सीमा है, रेनू की माँ। आपको कहाँ मिली ये? हेलो हेलो। यानी कि मेरा शक सही निकला, ये औरत ही रेनू की माँ है। मगर इसका राघव से क्या लेना देना? मुझे तुमसे कोई बात करनी है, अभी इसी वक्त। मुझे भी तुमसे बात करनी है। माँ सॉरी माँ, मैं जानता हूँ आप अपनी पूजा पाठ को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन मैं बस अपनी माँ की प्यारी सी स्माइल देखना चाहता था। क्या चाहते हो तुम? माँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस औरत की मेंटल स्टेट इतनी खराब है, और इस बात का तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज वो इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी। माँ प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। माँ कुछ तो बोलिए, आप जानती हैं ना मैं आपको नाराज नहीं देख सकता।
अच्छा आप मुझे सजा दीजिए, मुझे मारिए आप, लेकिन प्लीज मुझे ना करिए, प्लीज प्लीज। नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी माँ। क्या मैं तुझ पे कभी नाराज हो सकती हूँ? तुम्हारे दिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छे हो तुम। लोगों का दर्द तुमसे देखा नहीं जाता, तभी तो उस औरत को उठाकर तुम यहाँ लेकर आए हो। पर एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ बेटा, सड़क का कुत्ता हो या लोग, इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो रेहान, सड़क पर जितना चाहे खिलाओ पिलाओ, लेकिन किसे घर उठाकर लेकर आना है उसके बारे में एक बार जरूर सोचना, क्योंकि आवारा कुत्ते उन्हीं के हाथ काटते हैं जो हाथ उन्हें खाना देते हैं। माँ आई एम सॉरी, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगी। क्यों? राघव एक्चुअली बहुत सारी चैरिटीज चलाता है ना, वो उन्हें कहीं ऐसी जगह पर रखेगा जहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए, इलाज करा जाए। तो ऐसी बात है? हाँ माँ, इनफैक्ट वो कल ही उन्हें ले जा रहा है, लेकिन माँ एटलीस्ट कल तक तो हम उन्हें अपने घर की छत के नीचे रख ही सकते हैं ना, प्लीज। मैंने कभी तुम्हें मना किया है? थैंक यू माँ। लव यू बेटा। लव यू टू माँ, एंड आई एम सॉरी। बड़े ख्याल रखने वाले मिल गए इस औरत को, पर चलो ये भी ठीक ही है। अगर इसे हमदर्दी जताने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं भी थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई देती हूँ इसे, राइट? क्यों? तुम्हारी मनमर्जी क्यों चलेगी? तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हो। आज भी तुमने उस औरत को पहचानने से इनकार कर दिया। मैं मान सकती हूँ कि तुम एक बार के लिए सच कह रहे हो कि तुम्हारा उस औरत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर मुझे ये बताओ ना, तुम्हारी बहन कौन है? कहाँ है तुम्हारी बहन? अब तो तुम इंडिया आ गए हो, इतने पैसे कमा रहे हो, तो उससे मिलने क्यों नहीं जाते? बताओ ना, क्या छिपा रहे हो? उसके बारे में एक बार भी बात क्यों नहीं करते? जवाब तो मुझे राघव। तुम मुझसे सवाल कर रही हो, मुझसे जवाब चाहती हो, कितने हक से पूछ रही हो? तो ठीक है, तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि जितना हक तुम्हारा है उतना तो मेरा भी है ना। बताओ क्या जानना चाहते हो? तो बताओ नैना, तुम्हारे इस बच्चे का बाप कौन है? माइंड योर बिजनेस। तुमसे मतलब? मुझसे मतलब क्यों नहीं है? बोलो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, फिर भी तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो, मुझसे सवाल करती हो, जवाब चाहिए तुम्हें, तो खुद क्यों नहीं जवाब देती? बोलो नैना, जवाब दो, क्यों नहीं देती हो जवाब? मैंने एक बार पहले भी तुमसे पूछा था, लेकिन तुमने दादी के बहाने से मेरी बात टाल दी, लेकिन आज मैं सच्चाई जानकर आऊंगा। बताओ, बोलो नैना, तुम्हें खुद सच जानने का बहुत शौक है ना, तो खुद क्यों नहीं बोलती? बोलो बोलो। कोई हक नहीं है तुम्हें सच जानने का, ना ही तुम सुन पाओगे ना ही समझ पाओगे। तो समझाओ ना मुझे, समझाओ मुझे, कोई तुम्हारे इस बच्चे को क्यों मारना चाहता है? बोलो, कोई क्यों पड़ा है हाथ धोकर तुम्हारे पीछे? तुम एक मामूली सेक्रेटरी हो, ना तुम्हारे पास पैसा है और ना तुम्हारे पास पावर, लेकिन हैरानी की बात देखो ना, फिर भी तुम पर हमले होते रहते हैं। उस दिन मैंने तुम्हारा एप्पल खाया जिसमें जहर था, कोई तुम्हारे एप्पल में जहर मिलाकर तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को मारना चाहता है, फिर गुंडे तुम्हारे पीछे पड़ते, तुम्हें मारने की कोशिश करते, और फिर अचानक तुम सीढ़ियों के नीचे गिर जाती हो। इतने हमले तो किसी अमीर ज़ादे पर भी नहीं होते। मैं कैसे जानूंगी कि मुझ पे हमले क्यों होते हैं? इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इत्तेफाक? तुम जानती हो सब में इत्तेफाक क्या है? मैं, क्योंकि हर बार जब भी तुम पर हमला हुआ तो मैं वहां था, मैंने तुम्हें बचाया, इसलिए मुझे जानने का हक है नैना कि कोई तुम्हें क्यों मारना चाहता है और मैं तुम्हें किससे बचा रहा हूं। बोलो, जवाब दो। और क्या कहा था तुमने? तुमसे मतलब? माइंड योर ओन बिजनेस। वेल नैना, इट इज माई बिजनेस, क्योंकि तुमने इसे मेरा बिजनेस बनाया है। सबके सामने तुमने कहा था ना कि ये बच्चा मेरा है। क्यों? क्योंकि तुम चाहती थी कि जिसका ये बच्चा उसे लगे कि वो उसका बच्चा नहीं है, जिसने हमला किया है। बोलो नैना, क्यों?
क्यों कोई तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता है? क्यों कोई चाहता है कि छोटू इस दुनिया में नहीं आए? बोलो नैना, जवाब दो। Tell me, tell me, tell me. मेरे पास कोई जवाब नहीं और शायद तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं। तभी तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। मेरे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए बहाने बना रहे हो। अपनी कहानी कर ली जिसमें 2 पैसे की सच्चाई नहीं है। झूठ और गुस्से के पीछे छुपना चाहते हो ना तो छुप सकते हो। कोई शौक नहीं मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी जानने का। गेट आउट। मैं सच के इतना करीब आ गई थी राघव। इससे पहले कि तुम मेरा सच जानो, मैं तुम्हारा सच जान के रहूंगी कि वो औरत कौन है और उस औरत का तुमसे क्या लेना देना है। आई विल फाइंड इट। मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, क्योंकि तुम नहीं जानती कितने जतन के बाद वो दिन मेरी जिंदगी में आया था और तुमने एक ही मिनट में उस पे पानी फेर दिया। अगर उस वक्त तुम बीच में आकर वो नाटक नहीं करती तो अब तक नैना और उसका बच्चा स्वर्ग से दार गए होते। मेरी कुंडली में लगे ग्रहण को हटाने के लिए किसी का बलिदान देना बहुत जरूरी था। अब नैना मुझे नहीं मिली तो कोई और ही सही, क्योंकि तुम अपने गम और बीमारी की वजह से पागल हो चुकी हो और समाज में इस तरह पागलों का घूमना बहुत बड़ा पाप होता है। मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। अपनों के दुख की वजह से तुम भाग रही थी ना, किसी से पीछा छुड़ा के। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। उस बंधन से मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर रही हूँ। वो बंधन जिसकी वजह से तुमने इतने दुख सहे, वही बंधन जो तुम्हारे लिए इतना बड़ा बोझ बन गया था, इतना बड़ा बोझ कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की। पुलिस यही सोचेगी ना कि एक बेचारी दुखिया ने अपनी जान ले ली। कम वक्त इस वक्त कौन आ गया? तुम और इस वक्त? नमस्ते आंटी। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको इतनी रात के डिस्टर्ब कर रही हूँ। कोई बात नहीं, ये तो बताओ बात क्या है? वो दादी ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्हें बड़ी फिक्र हो रही थी। वो औरत बेचारे बीमार है ना, तो दादी ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें जाकर दवाई दे आऊँ, तो बस इसीलिए आ गई। ठीक है, मुझे दे दो। नहीं आंटी, सोचिए ना, अगर मैं सिर्फ दवाई देकर चली गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस दवाई देकर उनके हालचाल पूछ कर यहाँ से चले जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम खुद जाकर अपने ही हाथों से दवाई देकर आओ। जाओ बेटा। थैंक यू। अगले 1 घंटे तक मेरा राउंड कॉल चल रहा है और उसके चलते मैं नैना से कुछ नहीं कह पाऊंगी। नैना को भी इसी समय इस घर में आना था। वेरी सॉरी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं उठाना नहीं चाहती थी। मैं बस देखने आई थी अगर आप ठीक है कि नहीं। आर यू ओके? ये तो बहुत घबराई हुई लग रही है।
मुझे और कोई तरीके से बात करनी होगी। मुझे राघव ने यहाँ भेजा है। वो खुद आना चाहते थे पर वो थोड़े बिजी थे, काम में अटक गए थे। उसे बहुत फिक्र है अपनी बड़ी बहन की। क्या राघव ने तुम्हें बताया कि वो छोटा भाई है मेरा? हे भगवान, ये राघव की बड़ी बहन है। इसका मतलब उस दिन जिस वेट्रेस की मौत हुई थी वो राघव की भतीजी थी, रेनू। राघव ने मुझे सब कुछ बताया। उसे आपकी बहुत फिक्र है। वो रेनू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद बेमौत ही मारी गई मेरी बच्ची। गलती क्या थी उसकी? अकेला कर गई मुझे। कैसे जीऊंगी उसके बिना? उस दिन जब वीर ने मेरी बच्ची को गोली मारी, वहीं पर थी मैं। अपनी आंखों से देखा था मैंने, अपनी आंखों से देखा मैंने मेरी बच्ची को मरते हुए। खून सवार था मेरे सर पे। इसलिए जब मुझे मौका मिला तो मैंने भी उसे मार दिया। और जानती हो, उस पर गोली चलाने से पहले एक बार नहीं सोचा मैंने। मेरी बच्ची के हत्यारे को मार दिया मैंने। इसलिए राघव ने आपके लिए राघव ने मुझे बचाने के लिए पूरा का पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। उस बहन को बचाने के लिए जिसे 20 सालों से मिला तक नहीं। और जब हमारे माँ बाबू जी गुजर गए, बस फिर तो हम दोनों बहन भाई रह गए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का सहारा। और फिर जब मेरी शादी हुई तब भी मेरे घर में मेरे साथ ही रहता था और जाता भी कहा। उसका था ही कौन मेरे अलावा। और फिर धीरे धीरे सब खत्म। ऐसा क्या हो गया? मेरा पति अव्वल दर्जे का शराबी, उस मारपीट करता था मेरे साथ। एक दिन बात हाथ से निकल गई और शराब पी के आया और मुझे जानवरों की तरह मारने लगा। इतना मारने लगा कि मेरी जान ही चली जाती अगर राघव बीच में नहीं आता। पर तभी मुझे बचाते राघव के हाथों से मेरे पति को चोट लग गई। बहुत डर गई थी मैं, क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे राघव को नहीं छोड़ेगा। और ये दादी और लाला जी हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, तभी इंडिया आए हुए थे और कोई तो था नहीं। किससे मदद मांगती? मैंने लाला जी के आगे झोली फैला दी। उनसे कहा कि अगर मेरे भाई को जिंदा देखना चाहते हैं तो मुझसे दूर ले जाए। और जानती हो, वो छोटा सा बच्चा इतना प्यार करता था मुझे। अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपनी दीदी की खुशी के लिए उससे हमेशा के लिए दूर चला गया। उस बहन से दूर जिसे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता था। और मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रख लिया, भेज दिया उसे लाला जी और दादी के साथ ऑस्ट्रिया। शायद इसीलिए इतने सालों बाद जब उसने अपनी बहन को अचानक से अपने सामने देखा तो अपना फर्ज निभाते हुए वीर के खून का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। इसीलिए वो वीर के चौथे के दिन मैं तुम्हारे घर आई और सारे के सारे सबूत मैंने तुम्हें दे दिए ताकि तुम राघव को जेल से छुड़वा सको। मैं अगर यहाँ रही ना तो इससे तो बेहतर है मैं चली जाऊं यहाँ से। राघव को मेरी वजह से कुछ नहीं होना। और हाँ सुनो, राघव से कहना कि उसका कोई कसूर नहीं है। वो बहुत अच्छा भाई है, सारे फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाए हैं उसने। और हाँ, मेरे भाई को कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना।
छोड़ना मत कभी। अगर आपको कहीं चलना चाहिए तो वो है अपने भाई के घर, क्योंकि वो आपका घर है। कि आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, किस्मत ने आपसे बहुत कुछ छीना है, पर अब और नहीं। मैं आपको मेरे साथ लेकर जाऊंगी अपने घर। राघव, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। बहुत कुर्बानियां दी है तुमने आज तक, लेकिन अब और नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।